तो वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर। इस बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे आप एफएस मॉड्यूल सीखने के बाद ओएस मॉड्यूल पे कैसे काम करोगे। ओएस मॉड्यूल जो होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल का काम होता है मेरे भाई आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, आपके सिस्टम पे कितना भार आ रहा है, यूसेज कितना हो रहा है, रैम कहाँ पर यूज हो रही है, सीपीयू कहाँ पर यूज हो रहा है, क्या क्या चीजें आपके सिस्टम पे चल रही है जब आपका ओवर रन कर रहा है, आपके सर्वर पे अगर कोई लोड आ रहा है तो सीपीयू पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो वो सब चीजें जो भी जब आपका सर्वर चलेगा एक कंप्यूटर पे, उस कंप्यूटर के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है ड्यू टू योर सर्वर, तो वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हैंडल कर पाओगे, राइट। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आपको हैंडल करना है और अंडरस्टैंड करना है कि क्या चल रहा है आपके सिस्टम पे, तो उसके लिए चलता है ओएस मॉड्यूल। नाउ ओएस मॉड्यूल हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए और अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन यू शुड ट्राई माय पर्सनल मेंटरशिप, जिसके अंदर मैं अपने 5 स्टूडेंट्स को पर्सनली ट्रेन करूंगा फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लस जनरेटिव एआई पे। फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे है तो आपके लिए है ये कोर्स। अगर आप बिल्कुल नए नए कॉलेज के अंदर गए हो तो आपको मेरे से पर्सनली ट्रेन होना है, अंडरस्टैंड करना है चीजों को, देन यू शुड ट्राई दैट कोर्स। ओके, इसके अंदर फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखेंगे प्लस जनरेटिव एआई प्लस एआई टूल्स बिल्डिंग हम सीखेंगे। कैसे हम वेबसाइट को एक एआई टूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रैग, सब कुछ जो भी जनरेटिव के अंदर आता है वो सारा हम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। और कोर्स की फीस बहुत मिनिमल है, जैसे कि 15,000 का ये कोर्स रहेगा। इस कोर्स को हम 6 महीने तक चलाएंगे। 6 महीने के अंदर पूरी फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लस जनरेटिव एआई हम सीखने वाले हैं। और इस कोर्स के अंदर सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, मतलब कि एक बैच के अंदर ओनली 5 स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, नाउ यू शुड ट्राई दैट कोर्स। अब शुरू करते हैं वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम सीखेंगे ओएस मॉड्यूल को। तो ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हो, इस स्क्रीन के अंदर हो क्या रहा है, एक मैंने सिंपल एक सेशन फॉर 24 अगस्त 2025 की एक फाइल बना दी है और इसके अंदर हम ओएस मॉड्यूल को समझने वाले हैं। ठीक है, ओएस मॉड्यूल जिसको हम क्या समझते हैं, नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल है। ठीक है, यूजिंग ओएस मॉड्यूल आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो कि हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस क्या चल रही हैं, आपका सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आप चेक कर सकते हो, सीपीयू पे कितना लोड है, रैम पर कितना लोड आ रहा है, वो सब चीजें अगर आपको चेक करनी है यूजिंग ओएस मॉड्यूल हम वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं कि कैसे ओएस को हम रिक्वायर करेंगे। तो कॉन्स्ट ओएस इक्वल्स टू रिक्वायर करा मैंने ओएस मॉड्यूल को। ठीक है, इस तरीके से मैंने रिक्वायर कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, ओएस मॉड्यूल को कंसोल करा सकता हूं। ठीक है, कंसोल कराते टाइम मैं यहां पे अगर लिख देता हूं ओएस डॉट टाइप, तो ये क्या बताएगा, ओएस डॉट टाइप जो है बताएगा कि मैं कौन सा सिस्टम अभी यूज कर रहा हूँ, किस तरह का सिस्टम है, जैसे कि विंडो सिस्टम है, लिनक्स सिस्टम है, मैक सिस्टम है, जो भी है, तो जो भी मैं यूज कर रहा हूँ उसको ही बता देगा। जैसे कि मैं सेशन 4 पे अब टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल जैसे ही मैंने ओपन करा, टर्मिनल को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, और टर्मिनल पे मैं लिख देता हूँ नोड index.js, तो इससे ये फाइल चल जाएगी, आप सीख ही गए हो। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, डार्विन। डार्विन ऑब्वियसली यू नो दैट कि मैं मैक यूज कर रहा हूँ, तो मैक में क्या होता है, डार्विन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है डार्विन। ओके, देन अगर आपको जानना है कि आपके सिस्टम का प्लेटफॉर्म क्या है, os डॉट प्लेटफॉर्म आप लिख सकते हो। इसका यूज करके आपको प्लेटफॉर्म बता देगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं। मैक में क्या होता है, डार्विन डार्विन होता है। जैसे कि अगर उसकी बात की जाए विंडोज की, तो उसमें Win32 आ जाता है, लिनक्स की बात की तो उसमें भी लिनक्स ही आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, टाइप क्या। अब अगर मुझे अंडरस्टैंड करना हो, मुझे देखना हो कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, तो यूजिंग os डॉट आर्क और एक फंक्शन मैंने कॉल करा os डॉट आर्क फंक्शन, तो मैं चला देता हूँ। मुझे बताएगा कि मेरा सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, 64 बिट आर्किटेक्चर है, ARM 64। ये मैक के अंदर ऐसे ही आता है। ठीक है, आप अपने विंडोज में ट्राई करोगे सेम कोड लिखना, वो कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, अब अगर आपको अपने सीपीयू की इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि सीपीयू की इन्फॉर्मेशन अभी की क्या चल रही है करंट स्टेट पे, तो आप क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो os डॉट cpus। ठीक है, अभी देखो जैसे कि मेरा एम्पल का M4 चिप है मिनी। ठीक है, तो उसके अंदर कितने हैं, आई थिंक 10 कोर है। हाँ, तो यहाँ पे हर कोर की वो बता रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो यहाँ पे कितने दिखा रहे हैं, 10 कोर। ऑब्वियसली मेरा एक 10 कोर का सीपीयू है, तो 10 कोर, हर कोर की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि उसका मॉडल क्या है, एप्पल M4 एप्पल M4 एप्पल M4। ठीक है, और उसके यूजर्स बता रहा है कि उसकी स्पीड बता रहा है, जो भी है, और आइडल टाइम बता रहा है, और ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप इस इन्फॉर्मेशन को रिसर्च कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में क्या है। बहुत चीजें इसमें से आपको नॉलेज के लिए मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली यूजिंग os.cpus से हमें पता लगता है कि हमारे सीपीयू के कोर्स क्या है, मॉडल क्या है, स्पीड क्या है, और कितने
टाइम से वो यूज हो रहा है, तो इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपने सीपीयू को मॉनिटर कर सकता हूँ कि कब सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, या फिर कब सीपीयू पे जो आइडल टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, कब यूजिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है। वो सब चीजें यूजिंग दिस मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और भी बहुत चीजें होती हैं ओएस के, मैं अभी बहुत मेन चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपको जरूर अपने आप से रिसर्च करनी है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब अगर मेरे को देखना हो कि मेरे सिस्टम की टोटल मेमोरी क्या है, कितनी मेमोरी मेरे सिस्टम में अभी चल रही है, तो यूजिंग मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल लॉग में ओएस डॉट टोटल MEM लिख के मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की टोटल मेमोरी चेक कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे चलाया तो लास्ट में क्या दिखा रहा है, देखो बिट्स के अंदर बता रहा है कि मेरे सिस्टम की टोटल मेमोरी कुछ इतनी है, ठीक है। आप इसको जाके कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगर देखना चाह रहे हो कि टोटल में से अभी फ्री कितनी पड़ी है, मतलब कितनी फ्री मेमोरी जो है मेरे सिस्टम की अभी रखी है, तो यूजिंग फ्री मेम मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद और जो एक्स्ट्रा कोड अभी है इसको हम कमेंट भी कर देते हैं। इसको मैंने चलाया, यहाँ पे देखोगे आप फ्री कितनी चल रही है, अभी कुछ इतनी फ्री है अभी मेरे सिस्टम की, जो मैं करंटली अगर देख सकता हूँ। तो ठीक है, आप यूजिंग ओएस मॉड्यूल अपने सिस्टम का अप टाइम चेक कर सकते हो। अप टाइम मतलब कि कब से वो ऑन हो रखा है, लास्ट कब ऑन हुआ था, ठीक है, जो भी है। आपके सीपीयू का जो अप टाइम है वो आप चेक कर सकते हो यूजिंग ओएस डॉट अप टाइम, ठीक है। जैसे मैंने चलाया, ये दिखा रहा है कि 86208 कुछ सेकंड्स में दिखा रहा है, मिली सेकंड्स में दिखाएगा ये, ठीक है। लास्ट रिबूट में कितना टाइम कितने सबसे चल रहा है, तो ये उतना टाइम मुझे दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, या फिर ये चीजें मैंने आपको जो दिखाई हैं, यहाँ पे एक और चीज आप चेक कर सकते हो, जैसे होस्ट नेम चेक कर सकते हो कि मेरा होस्ट क्या चल रहा है अभी सिस्टम का, यूजिंग ओएस डॉट होस्ट नेम। ये देखो दिखा रहा है हिमांशु मैक मिनी डॉट लोकल, ये मेरे नाम से होस्ट नेम चला हुआ है, तो वो दिखा रहा है, ठीक है। होम डायरेक्टरी आपको चेक करनी है, तो जो भी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हो गई, आप इसका यूज करके आप चला सकते हो। जितने भी सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपको काम करना है वो आप इससे कर सकते हो, तो वो सब चीजें जो है इससे हम चला सकते हैं, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट चलाया, ये देखो होम डायरेक्टरी बता रहा है कि स्लैश यूजर स्लैश हिमांशु मल्होत्रा के नाम से जो है होम डायरेक्टरी है, ठीक है। सिस्टम रिलेटेड जो भी आपको करना है यूजिंग ओएस मॉड्यूल आप कर सकते हो। कमांड्स भी अभी मैं आपको रन करके दिखा दूंगा, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेरेंस, आप यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेसेस भी चेक कर सकते हो कि नेटवर्क इंटरफेसेस क्या चल रहे हैं अभी, मतलब कि मेरे सिस्टम के आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैं बताता हूँ, नेटवर्क इंटरफेसेस अगर आप यहाँ पे लिख देते हो ओएस डॉट नेटवर्क इंटरफेसेस, तो देखो ये सारे बता रहा है कि IPv6 IPv4 IPv6 ये सब आपको दिखा रहा है कि कितने। अब मेरे सिस्टम में बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे, तो वो हर एक नेटवर्क का बता रहा है एड्रेस और वो सब, ठीक है। फैमिली बता रहा है, मैक एड्रेस बता रहा है, इंटरनल फॉल्स, ये वो आप इनके बारे में रिसर्च करो, ठीक है। ये आपके एडवांस लेवल पे जो आप जाओगे, जो आपके सिस्टम सर्वर्स डिप्लॉय हो रहे हैं, वैसे तो क्या होता है ना, ये जो चीजें होती है, जैसे आप किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वो सब चीजें बैकग्राउंड में मैनेज करते रहते हैं, बट स्टिल आपको एनालिसिस करना है कि कितना ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा काम में आ रहा है। उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो, इस प्रोसेस को, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है मेरा कुछ ओएस मॉड्यूल। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग ओएस और एफएस मॉड्यूल से हम एक टूल बना के देखते हैं, एक छोटा सा टूल बना दें और समझेंगे कि कैसे ओएस मॉड्यूल प्लस एफएस मॉड्यूल का यूज करके मैं एक सिंपल सोबर सा एक टूल बना के देखता हूं, जिसमें दोनों की रिवीजन हो जाएगी, ओके। सिस्टम मॉड्यूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक सिस्टम लॉगर, ओके। ये सिस्टम लॉगर होगा क्या, ये क्या करेगा, ओएस से इंफॉर्मेशन उठाएगा, डेटा के एक सिस्टम इंफॉर्मेशन उठाएगा, और सिस्टम से डेटा उठाने के बाद ये क्या करेगा, लॉग करेगा एक फाइल के अंदर। तो लॉग करने के लिए, एक फाइल को रीड करने के लिए, अपेंड करने के लिए उसके अंदर डेटा, तो उसके लिए एफएस मॉड्यूल लगेगा, और डेटा उठाने के लिए सिस्टम का वो उसके लिए क्या लगेगा, ओएस मॉड्यूल, ठीक है। इसको पहले बहुत बेसिक लेवल बनाएंगे, फिर देखेंगे कि हम इस पे कुछ सिस्टम अपडेट कर सकते हैं, या फिर मतलब हम चीजें को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब सिस्टम लॉगर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक मेन फाइल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो index.js फाइल आप बना लेंगे, ठीक है। उस index.js फाइल के अंदर आपको करना क्या है, ओएस को रिक्वायर करो सबसे पहले, तो ठीक है, const os इक्वल्स टू रिक्वायर const fs इक्वल्स टू रिक्वायर fs, ठीक है। आपने दोनों चीजें रिक्वायर कर ली। ओएस को क्यों रिक्वायर करा है, ओएस को रिक्वायर करा आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एफएस को फाइल सिस्टम को सेटअप करने के लिए, ठीक है। ध्यान समझना है इसको। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसका काम क्या होगा, गेट सिस्टम इन्फो करके उसका एक काम होगा, ठीक है। वो करेगा क्या, वो सिस्टम इन्फो निकालेगा और सिस्टम इन्फो को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न कैसे करेगा, वो हमें बैकटिक्स यूज कर सकते हैं, या बैकटिक्स हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैकटिक्स लगा के अब क्या कर सकता हूँ, अब एक ऐसे स्ट्रिंग लिख सकता हूँ जिसके अंदर मैं डायनेमिक इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकता हूँ। इसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है बैकटिक्स है, ठीक है। बैकटिक्स होते हैं क्या, देखो भाई, ये जो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, ये 1, ठीक है, ये होता है बैकटिक, ठीक है। यहाँ पे ये लगा लेना तो आपको वो बैकटिक भी आ जाएगा, ठीक है। अब अपन करेंगे क्या, यहाँ पे हम एक सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिख लेते हैं पहले, ठीक है। और सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि कैसे
से वो चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। आप यहाँ पे डेट भी लगा सकते हो जनरेटेड एट की, ठीक है, कि कब ये जनरेट हुआ। अब जैसे कि हमने बैकटिक यूज किया तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे जेएस का कोडिंग भी कर सकता हूँ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू डेट, क्योंकि ये बैकटिक्स है तो बैकटिक्स के अंदर होता क्या है कि मैं कर्ली ब्रेस डॉलर कर्ली ब्रेस लगा के वहाँ पे थोड़ी सी मैं ये जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लोकल स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। ये मेरा जनरेटेड एट की डेट आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या डेटा इसके अंदर रखने वाले, उसको हम स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। ये स्ट्रिंग आएगी जिसके अंदर डायनेमिक डेटा इंसर्ट होगा, एक फाइनल एक स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। सबसे पहला हम क्या रखेंगे, ओएस टाइप की, ओएस का टाइप क्या है तो वो हमने कैसे निकाला, डॉलर ओएस डॉट टाइप यूज करके, ठीक है। तो ओएस डॉट टाइप आप निकाल लोगे। उसके बाद ओएस प्लेटफॉर्म वो कैसे निकाला आपने, ओएस डॉट प्लेटफॉर्म यूज करा आपने, ठीक है। फिर आपने क्या बनाया, उसका आर्किटेक्चर स्टोर करा। आर्किटेक्चर कैसे निकलेगा, डॉलर साइन ओएस डॉट आर्क, ठीक है। उसके बाद होस्ट नेम कैसे निकालना था हमें, यूजिंग डॉलर ओएस डॉट होस्ट नेम से निकल जाएगा वो। और होम डायरेक्टरी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल मेमोरीज, फ्री मेमोरी, सिस्टम अप टाइम हम वो भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो हम एमबी के अंदर स्टोर करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला मैं बता दूंगा कैसे निकालना है, ठीक है। तो टोटल मेमोरी को भी हम बता सकते हैं कि एक सिस्टम रिपोर्ट के अंदर टोटल मेमोरी कितनी है, जैसे एक आती है ना, जैसे कि टोटल मेमोरी कितनी चल रही है, फ्री मेमोरी कितनी है, सिस्टम का अप टाइम क्या है, वो सब, ठीक है। तो उसको हम बनाएंगे टोटल मेमोरी ओएस डॉट टोटल मेमोरी फंक्शन लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक फ्री मेमोरी है, ठीक है। फिर हम लगा देंगे यहाँ पे सिस्टम अप टाइम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सिस्टम अप टाइम, ये स्पेलिंग को इग्नोर करना है, ठीक है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक। मैम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे ओएस डॉट अप टाइम फंक्शन यहाँ पे लगा देंगे, उससे अप टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि ये ओएस जो है ये हमारा प्रीबिल्ड एक वो है, प्रीबिल्ड इन द सेंस क्या बोल सकते हो कि पहले से मौजूद है ये नोड.जेएस के अंदर, तो उसमें हमको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फंक्शंस पहले से अवेलेबल है, आपको बस यूज करने हैं, ठीक है। अब जैसे कि बिट्स के अंदर देगा तो हम इसको क्या करेंगे, एमबी के अंदर कन्वर्ट करेंगे यूजिंग /1024 अब इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए कि एक एमबी में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको ब्रैकेट्स में रखेंगे ना, फिर उसको टू फिक्स्ड भी डाल देंगे, हमने ब्रैकेट्स में रख दिया और टू फिक्स्ड फंक्शन यूज करके बताएंगे कि कितने नंबर्स हमें चाहिए, टोटल नंबर्स डिजिट्स में से कितने नंबर्स हमें चाहिए, ठीक है। तो यही चीज हम इसके साथ भी कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाओ, इस पे एक फॉर्मूला है ना ये। तो ओएस डॉट फ्री मैम पे हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले 1024 से /1024 से डिवाइड करा, ठीक है। लास्ट में टू फिक्स लगा के उसको 2 पे फिक्स कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिनट्स निकाल सकते हो क्योंकि सेकंड्स के अंदर आते हैं, तो यूजिंग /60, ठीक है। और फिर से इसको ब्रैकेट्स में डालो क्योंकि हम इस पे क्या लगाने वाले, फिर से टू फिक्स लगाने वाले, ठीक है। टू फिक्स्ड 2 2 तक ये फिक्स रहेगा, तो 2 मतलब कि बताएगा सिर्फ मिनट्स कितने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने एक यहाँ पे लिखा है गेट सिस्टम इन्फो फंक्शन लिखा है, जो क्या करेगा, अगर चलेगा तो ओएस से ये सारा डेटा निकाल लेगा और एक स्ट्रिंग बनाएगा जिसके अंदर ये डेटा होगा, डायनेमिक डेटा, ठीक है। डायनेमिक डेटा का यूज करके एक फाइनल स्ट्रिंग बनाएगा, क्लियर है। उसके बाद अगर आपको सीपीयू इन्फो भी स्टोर करनी है तो आप यहाँ पे सीपीयू इन्फो भी लिख सकते हो। सीपीयू इन्फो हमने कैसे निकाली थी, आप उसको यूज करके अब यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि $, os.cpus, उससे हमारे क्या निकल जाएंगे, कितने सीपीयूज हैं, ठीक है। उस पर क्या करेंगे, हम फिर से एक मैप फंक्शन चला देंगे। मैप फंक्शन से क्या होगा, जितने हमको बताया था कि मेरे पास जैसे 10 कोर सीपीयूज थे, तो 10 कोर कैसे आ रहे थे आउटपुट में, एक एरे के अंदर 10 ऑब्जेक्ट्स थे ना, तो हम डॉट मैप फंक्शन लगाएंगे। os.cpus पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब कि एरे ऑफ हर सीपीयू में, जैसे मेरे सीपीयू के अंदर 10 कोर है, ठीक है। आपके सीपीयू के अंदर 6 कोर होंगे, 8 कोर हो सकते हैं, 16 कोर हो सकते हैं। तो 16 कोर के अलग अलग क्या होते हैं, यूजर होता है, आइडियल टाइम होता है और अप टाइम होता है, बताता है, हर चीज इन्फॉर्मेशन होती है हर एक कोर की, ठीक है। तो हर एक कोर की इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है, एक एरे के अंदर आती है। तो यूजिंग os.cpus से हमारे पास क्या आएगा, एक एरे आएगा जिसके अंदर वो सारी चीजें होंगी इन ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैप फंक्शन लगाएंगे। मैप फंक्शन एक तरह से यहाँ पे एक लूप का काम करेगा। तो s.map उसके अंदर देखो, हम अभी थोड़े जावास्क्रिप्ट का ज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, कॉल बैक फंक्शन लगाया और CPU, आई का मतलब यहाँ पे इंडेक्स को डिफाइन करेगा, CPU मतलब कि उस कोर को डिफाइन करेगा। जैसे मेरे पास 10 कोर है तो मैंने मैप फंक्शन लगाया, तो एक एक करके हर एक कोर की इन्फॉर्मेशन आएगी और हर एक कोर की जो इन्फॉर्मेशन होगी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगी और वो ऑब्जेक्ट फॉर्म जाएगी CPU के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मैप फंक्शन यहाँ पे फॉर लूप का काम करेगा, तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसका हम कोर यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जब ये मैप फंक्शन चल रहा होगा तो हम क्या करें, यहाँ पर बैकटिक्स में थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। हम बस उसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई कर, जैसे जो मैंने os.cpus जो वो कराया था ना, आपको आपके सामने कंसोल कराया था, वही चीज, बस इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एक अच्छे फॉर्म के अंदर CPU इन्फो लिखेंगे, ठीक है। यूज केस वही है। तो हमने कोर, कौन से कोर की बात हो रही है, तो हम उसको यूजिंग कोर और यहाँ पे लिख सकते हैं i+1, जैसे स्टार्ट होगा 0 से, आपको पता है ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो हम 0+1 कर देंगे, तो इन द सेंस की 1 की बात हो रही है, ठीक है। कॉलन CPU डॉट मॉडल, ठीक है। अब आप CPU डॉट स्पीड भी प्रिंट करा सकते हो,
आप जो भी चाहो, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, देखो मेरे सिस्टम पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसके हिसाब से मुझे ये मैप फंक्शन चलाना पड़ेगा। आपके सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी आप उसके हिसाब से मैप फंक्शन चलाओ। और सीपीयू इन्फो आप एक लूप, क्योंकि मल्टीपल सीपीयूज होते हैं एक सीपीयू के अंदर, मतलब कि एक कंप्यूटर के अंदर, तो हर एक इन्फॉर्मेशन उठानी है तो मैप फंक्शन से उठा लेंगे और उसको हम रिटर्न कर देंगे सीपीयू इन्फो के अंदर। एक फाइनल एक स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर हर एक डेटा होगा हर एक कोर का, ठीक है। तो इसका कुछ फाइनल मुद्दा इतना सा है, ठीक है। अब आप क्या करें, ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर, इससे हमारी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, फाइल पाथ ले लेते हैं जिसके अंदर हम ये डेटा को स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, system-info.txt, ठीक है। यूजिंग system-info.txt के अंदर मैं क्या करूंगा, ये डेटा को रीड हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट फाइल पाथ क्या है हमारा, /system-info.txt, ये हमारा क्या है, फाइल पाथ है, ठीक है। अब मैं यूजिंग दिस फाइल पाथ पे मैं क्या करूंगा, डेटा को अपेंड करूंगा। तो वीडियो के अंदर बताया था अगर कुछ एग्जिस्टिंग डेटा है कुछ फाइल के अंदर, अब मैं यहाँ पे अपेंड फाइल और राइट फाइल क्यों नहीं यूज कर रहा, देखो अगर मैं जाके इसको अगर लूप पे चला दूं, ये सारे फंक्शन को, इस फंक्शन को अगर मैं लूप पे चला दूं या फिर हर एक क्वेरी पे चला दूं, तो मुझे ये बता सकता है कि इस एपीआई कॉल पे सीपीयू की क्या इन्फॉर्मेशन थी, आपके सीपीयू का क्या इन्फॉर्मेशन आया था उस एपीआई कॉल पे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपेंड फाइल करूंगा, जिससे मुझे पुराने डेटा के अंदर नए डेटा ऐड करना है, ना कि राइट फाइल यूज करके मैं पुराने डेटा को हटाना नहीं चाहता, मैं वो भी डेटा रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये लॉग फाइल है। लॉग हम यहाँ पे लॉग करा रहे हैं, लॉग्स करा रहे हैं, मल्टीपल लॉग्स होंगे इसके अंदर, एग्जिस्टिंग लॉग्स भी होंगे, न्यू लॉग्स भी आएंगे। तो यूजिंग अपेंड फाइल में यहाँ पर डेटा को स्टोर करूंगा, ठीक है, जिसमें एग्जिस्टिंग डेटा प्लस नया डेटा दोनों होगा। अब अपेंड फाइल करने के लिए आप क्या डालते हो, यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर पाथ डाल सकते हो, साथ में क्या डेटा बन रहा है उस डेटा को आप कहां से निकालोगे, यूजिंग डेटा, क्या डेटा स्टोर करना है मुझे, गेट सिस्टम इन्फो स्टोर करना है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेट डेटा इक्वल्स टू गेट सिस्टम इन्फो, और अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, डेटा डाल दिया, और साथ में एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जैसे आप यहाँ पे डिफाइन करो कि एरर क्या है, और आप उसका एरर को क्या कर सकते हैं, console.log करा सकते हो एरर को। अगर कोई एरर आएगा तो उसको हम कंसोल करा देंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ ये बेसिक सा एक टूल बन गया है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको टूल को चला सकते हैं। चलो इस टूल को चलाते हैं, यहाँ पे ओपन इंटीग्रेटेड नाम मिलकर हमने, ठीक है, और इसको यहाँ पर दिखाया, और नोड इंटीग्रेटेड जैसे मैंने चलाया इसको, इसने देखो नल दिखा दिया, मीन्स कोई एरर नहीं है। तो आई थिंक डेटा आ जाना चाहिए, देखो ये सारा डेटा क्या आ गया, यहाँ पर आ चुका है। देखो 12:27 रात को 12:27 पे कुछ मेरा सिस्टम इन्फॉर्मेशन कुछ ही है, ठीक है। यहाँ पे फ्री मेमोरी बता रहा है, सिस्टम इन्फो नहीं आया, कुछ दिक्कत हो रही होगी आई थिंक। चलो चेक करते हैं कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही। सिस्टम इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए ना, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी, इसलिए वो ब्लैंक जा रहा है। तो इससे पहले मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि जो भी मॉडल है उसके बेसिस पे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि जो भी स्ट्रिंग बनेगी हर एक कोर की वो रिटर्न हो जाएगी और सीपीयू इनके अंदर चले जाएगी, ठीक है। अब चलाते हैं, लेट्स सी, आई थिंक अब आ जाना चाहिए। हाँ ये देखो आ गया ना, देखो हर कोर के बारे में बता रहा है कि कोर 1 भी एप्पल M4 है, कोर 2 भी एप्पल M4 है, ये सीपीयू इन्फॉर्मेशन। और भी सीपीयू इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। मैं आपको कहूंगा कि ओएस मॉडल को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ो, आप खुद से पढ़ो, ठीक है, अंडरस्टैंड करो ओएस मॉडल को हम और क्या कर सकते हैं उसके अंदर, और क्या क्या डेटा हम फेच कर सकते हैं। अब देखो जो मैंने को पढ़ाया वो एक बेसिक चीज है, बेसिक समझ लो, या फिर एक नीड थी वो आपको समझने के लिए कि ओएस मॉडल होता क्या है। अब इसके बाद आपको अपनी क्यूरियोसिटी दिखानी है, खुद से रिसर्च करनी है, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप जाके कमेंट करो, मैं उसको जरूर एड्रेस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक टूल बना दिया। अब मैं इसके अंदर एक एनहेंसमेंट कर सकता हूँ कि ये क्या करेगा, हर 5 सेकंड पे अपेंड करेगा। वो आप करने के लिए मैं बता देता, आप खुद कर लेना, ठीक है। अगर आपको वो अपेंड कराना है हर 5 सेकंड में, तो आप यहाँ पे सेट इंटरवल फंक्शन चलाओ। सेट इंटरवल फंक्शन क्या करेगा, जब आपका कोड चालू हो जाएगा तो ये हर 5 सेकंड में क्या करेगा, अपेंड करेगा। तो होता क्या है कि क्या पता 5 सेकंड पहले सीपीयू की कुछ अलग इन्फॉर्मेशन हो, कुछ अलग मेमोरी स्पेसेस अलग हो, क्या पता फ्री मेमोरी ज्यादा हो कम हो, आपको वो ट्रैक रखना है। तो आप यहाँ पे सेट इंटरवल यूज कर सकते हो, एपीआई कॉल्स पे आप इस चीज को चला सकते हो। बेसिकली क्या है, ये सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को लोग तो कर रहे हैं ना, तो हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि क्या डेटा मेरे लिए अच्छा है, क्या दिक्कत हो रही है मेरे सीपीयू में, कितनी मेमोरी बूस्ट हो रही है, लोड कितना पड़ रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन यूजिंग ओएस मॉड्यूल आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि कैसे ओएस मॉड्यूल को यूज करना है। ऐसे ही टीचिंग के लिए आप मेरे पर्सनल टीचिंग को भी, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। अगली वीडियो के अंदर हम एचटीटीपी मॉड्यूल को बहुत तरीके से समझने वाले हैं, समझने की कैसे कि एचटीटीपी मॉड्यूल अच्छे तरीके से कैसे यूज होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। उस एचटीटीपी मॉड्यूल के अंदर हम सर्वर, एट द एंड हम एक सर्वर को बनाने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर, ओके। तो टिल देन बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।